हमारा क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 5 sin 20t प्लस पाई बाय 3 वेयर x इज इन सेंटीमीटर एंड t in seconds. When does the particle first come to rest? फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें इक्वेशन दे रखी है मोशन की। ठीक है, और जो हमारा पार्टिकल है वो t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करता है और इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू 5 sin 20t प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो हमें मोशन की इक्वेशन ये दे रखी है और x सेंटीमीटर में बोला गया हमें कि x सेंटीमीटर में है और t हमारा सेकंड्स में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, व्हेन डज द पार्टिकल, यानी कि हमें टाइम बताना है कि कब पार्टिकल रेस्ट पे आया। सबसे पहले उसकी एक्सेलरेशन जीरो कब हुई और सबसे पहले उसकी स्पीड मैक्सिमम कब हुई। ठीक है, क्योंकि देखो जब पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो वो ऐसे SHM कर रहा है। ठीक है, तो जब वो SHM कर रहा है तो सबसे पहले उसकी मतलब रेस्ट पे कब आता है पार्टिकल, जब वो एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टिकल SHM कर रहा होता है तो सबसे पहले जिस तरह मान लो ऐसे ऐसे उसका मोशन हुआ सबसे पहले, तो यहाँ पे आके एम्पलीट्यूड पे आके वो कुछ रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो सबसे पहले रेस्ट पे आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन कब होती है, जब वो सेंटर पे आता है अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे ये सबसे पहले रेस्ट पे आया और फिर यहाँ पे जब मीन पोजीशन पे आया तो सबसे पहले वो एक्सेलरेशन उसकी जीरो हुई। ठीक है, और यहाँ यहीं पे उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। ठीक है, मीन पोजीशन पे स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला कि रेस्ट पे कब आया, सबसे पहले हमें बेसिकली टाइम निकालना है। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी का ए पार्ट की बात करें, वेलोसिटी की इक्वेशन देखें तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, dx/dt। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन है 5 इंटू 20 कॉस, देखो हमारा इक्वेशन यही होता है ना कि मतलब v इक्वल्स टू dx/dt जो किसके इक्वल होता है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो यहाँ पे वही लिख रहा हूँ मैं, वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5 यानी कि ओमेगा प्लस a। ठीक है, सॉरी, a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, समझ में आया। तो हमें क्या बोला है कि वेलोसिटी सबसे पहले जीरो कब हुई है, तो इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या आया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20t प्लस पाई बाय 3 इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, यही होएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये वही जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस 20t प्लस पाई बाय 3 और ये कॉस जीरो को हम कॉस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो वहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला, तो यहाँ से 20t इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा पाई बाय 6। तो t मेरा यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कितना आ गया मेरा, पाई बाय 120। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा पहला पार्ट जिसमें हमें पूछा है कि सबसे पहले वो रेस्ट पे कब आएगा। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोल रहा है फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, सबसे पहली बार उसका एक्सेलरेशन कब जीरो हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन देख लेते हैं, वो क्या होता है dv/dt। तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो लिख लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं साथ साथ, माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर 20 का स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 2 है, पाई बाय 3 होगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक्सेलरेशन कब जीरो है, यानी कि इसे भी जीरो कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास, 20t प्लस पाई बाय 3 इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 20t इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास किसकी t की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, t आ गया मेरे पास पाई बाय 30। ठीक है, तो ये आ गया मेरा बी का आंसर की सबसे पहले एक्सेलरेशन जीरो कब हो रही है। ठीक है,
अब सी पार्ट में क्या बोल रहा है, सी पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है मैक्सिमम स्पीड, यानी कि सबसे पहली बार मैक्सिमम स्पीड कब होगी, ठीक है। तो अगर स्पीड को हमें मैक्सिमम करना है, स्पीड मैक्सिमम करना है, तो अगर स्पीड की आप इक्वेशन देखोगे, स्पीड की इक्वेशन जो थी हमारी ऊपर, हम देखते हैं ज़रा हमारी स्पीड की इक्वेशन। तो जो हमारी ये स्पीड की इक्वेशन थी, इसमें वेरिएबल क्या हो सकता है, देखो किसको चेंज करने पे हम उसकी वैल्यू बढ़ा या घटा सकते हैं। कॉस की वैल्यू चेंज करेंगे तभी होएगा ना, तो मतलब कॉस को हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा। देखो v को अगर मैक्सिमम करना है, v को मैक्सिमम करना है, तो हमने इक्वेशन से देख लिया कि कॉस को हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉस मैक्सिमम हो गया तो हमारा v मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस जो है हमारा, कॉस 20t प्लस π/3, यही है हमारे इक्वेशन में। मैक्सिमम कब होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो बस इक्वेट कर दिया हमने इसको, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 20t प्लस π/3 इक्वल्स टू पाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 20t इक्वल्स टू 2π/3, और यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी π/30। अब देखो यहाँ पे हमारा टाइम का जो वैल्यू इसमें आया वहीं इसमें आया, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 तभी होएगा जब हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा SHM में, ठीक है। तो ये एक तरह से वेरीफाई भी हो गया हमारे से, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।